घने हरे भरे जंगल के बीच एक विशाल बरगद का पेड़ खड़ा था। उसकी जड़ें जमीन को कसकर पकड़े थीं और लंबी लंबी लटकती जटाएं हवा में झूलती रहती थीं। उसी पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर रहता था एक नटखट बंदर, चिंटू। चिंटू बचपन से ही बहुत चंचल था। वह सुबह सूरज निकलने से पहले उठ जाता, तोतों के साथ बातें करता, हिरणों के साथ दौड़ लगाता और कभी-कभी नदी के ऊपर छलांग लगाने की कोशिश करता। जंगल के सारे जानवर उसे पसंद करते थे, लेकिन उसकी एक आदत सबको परेशान करती थी, बेवजह शरारत करना। कुछ दिनों से जंगल में शांति थी। बारिश का मौसम खत्म हो चुका था। पेड़ों पर फल कम थे और जानवर अपने खाने की तलाश में दूर दूर जाने लगे थे। चिंटू के पास खेलने वाला कोई नहीं था। एक दिन वह ऊब कर बोला, ये कैसी जिंदगी हो गई है? पहले कितना मजा था, अब तो बस अकेले बैठो और ऊबते रहो। उसने नीचे रास्ते की ओर देखा और उसकी आंखों में शरारत चमक उठी। रास्ते पर एक बूढ़ी औरत बैठी थी। उसका नाम था कमला दादी। वह रोज पास के गांव में सब्जियां बेचने जाती थीं। आज उनके सामने टोकरी में लौकी, टमाटर, बैंगन और भिंडी रखी थीं, लेकिन धूप की वजह से सब मुरझा चुकी थीं। दादी थकी हुई आवाज में बोली, हे भगवान, सुबह से बैठी हूँ, एक भी ग्राहक नहीं आया। अगर आज भी सब्जियां नहीं बिकी तो घर में चूल्हा कैसे जलेगा? चिंटू नीचे कूदकर उनके सामने आ गया। दादी, आप इतनी उदास क्यों हो? दादी ने उसकी ओर देखा और बोली, बेटा, ये सब्जियां अब कोई नहीं खरीदेगा, सब सूख गई हैं। चिंटू ने थोड़ी देर सोचा। उसे शरारत सूझी, लेकिन वह कुछ अलग करना चाहता था। दादी, पास में जो पुराना तालाब है ना, उसमें इन सब्जियों को धोकर देखो। दादी चौंक गईं। अरे बेटा, वह तालाब तो बरसों से खाली पड़ा है। लोग कहते हैं उसमें अजीब जादू आया। बस एक बार कोशिश कर लो। दादी डरते डरते तालाब के पास पहुंची। तालाब का पानी हल्का सुनहरा दिख रहा था। हवा में अजीब सी ठंडक थी। दादी ने कांपते हाथों से सब्जियां पानी में डुबो दीं। अचानक पानी चमक उठा, तालाब से सुनहरी रोशनी निकली और सब्जियां चमचमाते सोने में बदल गईं। दादी घबरा गईं। हे राम, ये क्या हो गया? चिंटू खुशी से उछल पड़ा। दादी, अब तो आप अमीर हो गईं। दादी ने सोने की सब्जियां उठाईं और गांव की ओर भागीं। रास्ते में रिया और मोहन नाम के दो बच्चे मिले। उन्होंने चमकती सब्जियां देखीं तो उनकी आंखें फैल गईं। दादी, ये कैसे हुआ? दादी ने तालाब की कहानी बता दी। दोनों बच्चे तालाब की ओर भागे। चिंटू पेड़ पर बैठकर सब देख रहा था। रिया ने पानी में हाथ डाला और उसका हाथ सोने का बन गया। मोहन ने पैर डाला और वह भी सोने का हो गया। कुछ ही पलों में दोनों पूरे सोने की मूर्तियां बन गए। बचाओ, हम हिल नहीं पा रहे, वे चिल्लाए। चिंटू पहले हंसा, लेकिन फिर थोड़ा डर गया। खबर पूरे गांव में फैल गई। लोग उत्सुकता से तालाब पर आने लगे। जो भी पानी छूता सोने का बन जाता। घर, दरवाजे, बर्तन, पेड़ सब सुनहरे हो गए। शाम तक पूरा गांव चमचमाने लगा, लेकिन रात होते होते सच्चाई सामने आई। कमला दादी ने सोने की सब्जियां बेचने की कोशिश की, पर सबके पास पहले से सोना था। किसी को खाने के लिए अनाज नहीं मिल रहा था। गायें सोने की हो गई थीं, दूध नहीं दे पा रही थीं। बच्चे रो रहे थे। रिया और मोहन अब भी मूर्तियों की तरह खड़े थे। तभी एक गरीब लकड़हारा रामू वहां आया। उसने कहा, मुझे सोना नहीं चाहिए, मुझे तो बस 2 रोटियां चाहिए। चिंटू ने पूछा, तुम्हें सोना क्यों नहीं चाहिए? रामू ने जवाब दिया, सोना पेट नहीं भरता, मेहनत की रोटी ही असली दौलत है। यह सुनकर चिंटू की आंखें भर आईं। उसे समझ आया कि उसकी शरारत ने सबको मुसीबत में डाल दिया। चिंटू तालाब के सामने गया और बोला, हे जादुई तालाब, मैंने लालच में आकर गलती की, सब कुछ पहले जैसा कर दो। तालाब से तेज रोशनी निकली। धीरे धीरे सब सामान्य होने लगा। घर फिर मिट्टी के हो गए, पेड़ हरे हो गए, गायें फिर से दूध देने लगीं। रिया और मोहन हंसते हुए दौड़ने लगे। कमला दादी ने राहत की सांस ली। अब मैं मेहनत से सब्जियां बेचूंगी। उस दिन के बाद चिंटू बदल गया। अब वह लोगों की मदद करता था। दादी की टोकरी उठाकर गांव तक छोड़ आता। बच्चों के साथ खेलता, लेकिन उन्हें सही सीख भी देता। जंगल में फिर से खुशियां लौट आईं और सुनहरी तालाब अब शांत था, जैसे वह इंतजार कर रहा हो कि लोग फिर कभी लालच न करें।